गणना को लेकर उनका कर्नाटक का एटम बम था तो फुस हो गया। वो दिवाली का एक छोटा पटाखा भी नहीं निकला। राहुल गांधी जी क्या हो गया है, इतना अपने को आप हल्का क्यों बना रहे हैं? Why you are demeaning yourself? क्या चुनाव आयोग ने कहा कि आपकी जो आपत्ति है तो आप एफिडेविट पर दीजिए, तो एफिडेविट से क्यों भागते हैं राहुल गांधी? आज राहुल गांधी की यात्रा पटना में समाप्त हुई है। पटना मेरा लोकसभा क्षेत्र है, तो मेरा तो कुछ दावा बनता है कि थोड़ा उनसे सवाल जवाब करूं, लेकिन पार्टी का निर्देश हुआ कि दिल्ली आकर राष्ट्रीय मंच से जवाब दिया जाए। तो फिर मैं कल रात में दिल्ली पहुंचा। पिछले 10 दिन से मैं अपने क्षेत्र में ही था, बिहार में। मित्रों, राहुल गांधी को जब भी सुनता हूं, संसद के अंदर या संसद के बाहर, तो मुझे कई प्रकार के एंटीना को खोलना पड़ता है उनकी बात को समझने के लिए। आज उन्होंने कहा मैंने एटम बम फोड़ा, अब मैं हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा। अभी तक तो दुनिया में हाइड्रोजन बम नहीं फटा है, तो राहुल गांधी फोड़ने की बात कर रहे हैं। अगर चुनाव के गणना को लेकर उनका कर्नाटक का एटम बम था तो फुस हो गया। वो दिवाली का एक छोटा पटाखा भी नहीं निकला। एटम बम और हाइड्रोजन बम का चुनाव से क्या संबंध है, इसके बारे में मुझे कुछ जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। राहुल गांधी जी क्या हो गया है, इतना अपने को आप हल्का क्यों बना रहे हैं? Why you are demeaning yourself as the leader of opposition? आप विपक्ष के नेता पद पर बैठे हैं। लोकसभा गरिमा में पद होता है, वहां आप अपनी प्रतिभा और क्षमता से आए हैं कि परिवार के कारण आए हैं, देश जानता है। इन कुर्सी पर बैठने के बाद तो कुछ आपका आचरण मर्यादित होगा। याद है ना, मोहब्बत की दुकान लेके चले थे अपनी यात्रा में, याद है कि भूल गए आप लोग? उस मोहब्बत की दुकान में कितना नफरत परोसा, ये भी आप जानते हैं। चलो भैया शांत रहिए, बड़ी कृपा होगी पीछे प्लीज। तो नफरत ही परोसे, अब आप एटम बम और हाइड्रोजन बम की बात बोलते हैं। ये देश को समझना चाहिए, राहुल गांधी गैर जिम्मेवार हैं। इस देश को समझना चाहिए, राहुल गांधी इज इररिस्पांसिबल। और आज मैं इसका एक कॉन्टेक्स्ट बताऊंगा, क्योंकि यात्रा समाप्त हुई है इसलिए बताना जरूरी है। वैसे मामला एक मुझे और रोचक लगा। जो गाड़ी में घूमते हैं तो राहुल गांधी आगे, तेजस्वी पीछे, अखिलेश यादव भी पीछे। बीच में तेजस्वी जी की एक बहन रोहिणी जी दिखाई पड़ी थी उत्तर बिहार में कहीं पर। आज मैं खोज रहा था कि पटना के 2 सांसद हैं, एक मैं हूं और एक हमारी मीसा भारती जी हैं, लालू जी की पुत्री और तेजस्वी की बहन, वो दिखाई नहीं पड़ी कहीं पर। तो क्या राहुल गांधी ने परिवार के अंतर्विरोध को और बढ़ा दिया है क्या? ये उनका विषय, वो जवाब देंगे। बट कम ऑन तेजस्वी यादव, आप 2 नंबर के खिलाड़ी क्यों हो गए बिहार में? जिस कांग्रेस का कोई वोट नहीं है वो आपके भरोसे चलती है और आप हो गए नंबर 2 प्लेयर। ये भी देखने की जरूरत है। मित्रों, मैं कॉन्टेक्स्ट पे आता हूं और ये हम आज बताना बहुत जरूरी समझते हैं। आपको याद होगा कि 24 के लोकसभा चुनाव में इन लोगों ने एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा किया कि भाजपा आएगी तो संविधान बदलेगी, और इसके कारण 2 जगह असर निश्चित पड़ा। एक उत्तर प्रदेश में, जहां समाजवादी पार्टी की सीटें भाजपा से आगे हो गई, और दूसरा महाराष्ट्र में, जहां कांग्रेस की सीटें भाजपा से आगे हो गई लोकसभा में। तब तो हमने कुछ नहीं कहा चुनाव आयोग पर, हमने विनम्रता से स्वीकार किया, और उस समय चुनाव आयोग ठीक था। राहुल गांधी
आप जीते हिमाचल, आप जीते तेलंगाना, तो चुनाव आयोग ठीक था। लेकिन लोकसभा के चुनाव में एक बार जब जनता को मालूम हुआ, सच्चाई सामने आई कि बेबुनियाद तरीके से हमारे साथ कांग्रेस पार्टी ने छल किया, हमने हरियाणा में हराया कांग्रेस पार्टी को। हरियाणा की जीत 24 के लोकसभा के बाद 2014 से भी बड़ी जीत है, ध्यान रखिए। मैं गया था प्रचार करने। फिर महाराष्ट्र में जहां इतना हल्ला कर रहे थे तो वहां और हरा दिया। बची कुची बात आई तो दिल्ली को भी बुरी तरह से हरा दिया, केजरीवाल जी हो या राहुल जी हो। अब बिहार को भी हराएंगे, यह हम पूरे विश्वास से कहना चाहते हैं। देश को भाजपा के राष्ट्रीय मंच से बताने की जरूरत है कि राहुल गांधी योजनाबद्ध तरीके से हिंदुस्तान की जनता के मताधिकार के उपयोग का अपमान कर रहे हैं। कि 14 में मोदी जी झूठ से जीते, 19 में फरेब से जीते और 24 में वैसे ही जीते। क्या मतलब है इसका? आप तो विपक्ष को अपमानित करेंगे, मोदी जी को गाली पढ़ेंगे, आप बिहार हिंदुस्तान के मतदाताओं का भी अपमान करते हैं। राहुल गांधी, ये कौन सा आपका अहंकार है? मैं देश की जनता से कहूंगा, राहुल गांधी के इस अहंकार को तोड़ना जरूरी है और वो फिर हारेंगे। कैसे कह देंगे 14 के बाद सब जीत फरेब है? चुनाव आयोग से मिली भगत से हुई है। मित्रों, बिहार के संदर्भ में दो बात आप ध्यान रखिए और ये आज के दिन बताना जरूरी है। और राहुल गांधी, आप सुनिए, याद करिए, ईवीएम के पहले बिहार का चुनाव होता था तो कितनी हत्याएं होती थी पोलिंग के दिन, कितना बूथ कैप्चर होता था। मुझे याद है, मैं पटना का कार्यकर्ता हूं। हर चुनाव में मेरा काम ही था कि बूथ लूट की घटनाओं को विस्तार से लिख करके इलेक्शन को काउंटर मांड कराना। संजय को याद होगा कि पटना में हमने 4 चुनाव काउंटर मांड कराया, याद है कि नहीं? गुजराल साहब भी लड़ने आए थे, कई लोग लड़ने आए थे। ये इतिहास था, देखा हम लोगों ने। हर बूथ लड़ाई होती थी। वो बूथ कैप्चर खत्म हो गया, धन्यवाद है इलेक्शन चुनाव आयोग का। आज ईवीएम में जाइए, बटन दबाइए, रिजल्ट सामने आता है। तो जो बार बार कहते हैं चुनाव आयोग, और अखिलेश यादव कहते हैं, तेजस्वी यादव कहते हैं कि बैलेट पेपर लाओ, वो दर्द है दिल में कि हम बूथ कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं। तो ये पूरे चुनाव आयोग और वोटर की लिस्ट पर जो घमासान छिड़ा हुआ है, इसके बीच में 2 मूल बिंदु हैं। हमें बूथ कैप्चर करने का अधिकार दो और घुसपैठियों को नहीं निकालो। आई रिपीट, इस पूरे एसआईआर के पीछे जो अभियान चल रहा है, इसका पर्पस यही है, गिव अस द राइट एंड द माइट टू कैप्चर बूथ्स, टेयर अवे बैलेट पेपर्स एंड इन्फिल्ट्रेटर्स को वोट देने दो। तो ये अब नहीं चलेगा। ये बात मैं कहना चाहता हूं। तो राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर बहुत बोला है, चुनाव आयोग ने उसका जवाब दिया है, लेकिन राहुल गांधी जी, आप एफिडेविट पर बात क्यों नहीं कह पाए? हमारे पास पूरा आंकड़ा है कि 6.7 करोड़ में लगभग 99.9% लोगों ने कवरेज किया, आपत्ति किया। वे 3 सवाल उठाने हैं इसके बारे में और राहुल गांधी जवाब दें। 21 लाख लोग मृत पाए गए, तो उनका नाम वोटर लिस्ट में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? 7 लाख लोग का नाम 2 जगह वोटर लिस्ट में पाया गया, क्या उनको रखना चाहिए क्या? 35 लाख लोग अपनी जगह पर नहीं रखते पाए गए। मैं लोकसभा का मेंबर हूं, लेकिन मैं दिल्ली का वोटर नहीं हूं। तुम भी पटना के वोटर हो ना, एक छपरा का वोटर है, क्योंकि आपको एक ही वोटर रहना पड़ेगा।
और राहुल गांधी तो समय के अनुसार कभी वायनाड चले जाते हैं, कभी रायबरेली, कभी अमेठी, छोड़ दीजिए उनकी बात आप। लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर चुनाव आयोग ने कहा कि आपकी जो आपत्ति है तो आप एफिडेविट पर दीजिए, तो एफिडेविट से क्यों भागते हैं राहुल गांधी? क्योंकि एफिडेविट पर झूठ बोला तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।